वहीं प्रदेश में चल रही अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ा गया है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। और इस स्कीम में आयुष्मान भारत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी शामिल किए जाएंगे। और इस स्कीम में सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल किया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी होगा। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है। और बहुत योजनाएं वो मेरी परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो, तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकता है और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या इस सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। उन योजनाओं में खास करके राशन कार्ड की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है उसके हिसाब से उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा। और यदि उसकी श्रेणी बदल जाती है तो फिर बदला हुआ कार्ड मिलेगा, क्योंकि आय के हिसाब से अलग अलग आय, हमेशा एक ही आय सबकी एक जगह नहीं रहेगी, समय समय पर परिवर्तन भी आएगा। तो उस परिवर्तन में मान लो कोई एक आदमी परिवार में रोजगार करने वाला कोई नहीं है, उसको आज पीला कार्ड मिला है, अगर कल उसको सरकारी नौकरी मिलती है तो स्वाभाविक है, हमारी अपील भी है, और अपील में तो सामने वाला खुद आता था कि मेरा पीला कार्ड बंद कर दो, वो तो कोई आएगा नहीं। अब उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी कि उसको पीले कार्ड का हक नहीं रहेगा, उसका हक जिसका उसको मिलेगा। अगर पीले कार्ड का हक रखता रहेगा तो फिर दूसरा जिसका हक मिलना चाहिए उसका शायद नहीं मिलेगा, उसको देना है तो इसको अपना हक छोड़ना होगा। तो हक जिसका जो है उसको वो हक मिले। इसी प्रकार ओल्ड एज पेंशन है। अभी ओल्ड एज पेंशन अभी तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब कोई आवेदन नहीं करना होगा और कहीं किसी दफ्तर में आना नहीं होगा। आवेदन खत्म, आना खत्म, 60 साल का हुआ और उसकी पेंशन उसकी आप जाकर के बन जाएगी। ज्यादा अब कोई एक सरकारी कर्मचारी उसके घर जाएगा, इतना जरूर पूछेगा कि आपकी 60 वर्ष की आयु हो गई है, आप पेंशन लेना चाहते। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार का मकसद हर योजना को गरीब तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि वो लगातार गरीबों के उत्थान के लिए मेले लगा रहे हैं और उसका उपयोग हम अपने स्वार्थ के लिए करें, ये नहीं हो सकता। मुझे आज अगर कुछ चाहिए तो मैं अभी पिछले 2 कार्यक्रमों में ऐसे लगभग 25-25 बंधुओं को, जिनकी पेंशन की जरूरत थी, जिनको राशन कार्ड की जरूरत थी, जिनको रोजगार के लिए मेले के नाते कुछ बैंकों ने जो पैसा मंजूर किया है उनके सर्टिफिकेट देने की बात जब आई, तो जो 25 लोगों को मैंने वो सर्टिफिकेट दिए, तो जो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी कि हमारी भी किसी ने सुनी, वो जो मुस्कुराहट है मेरे लिए वो प्रसाद है। मुझे वो चाहिए, वो मिल रहा है। और आज लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी कोई संभाल करता नहीं था, जो दर दर भटकते फिरते थे, दफ्तरों को चक्कर काटते थे, उन लाखों परिवारों की सहायता अब हमने करनी शुरू कर दी है। आज उसका ये शुभ दिन है कि आज का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये ऐसा भी है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है।
में से लगभग 3 लाख नए परिवार जिनको अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, अभी तक 10.5 लाख परिवार हमारे ऐसे थे जिनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। आज 3 लाख परिवारों का और हमने पुश किया है डाटा, जैसा पुश करने के बाद केंद्र सरकार के उस वेबसाइट के ऊपर वो चढ़ेगा, उन 3 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड, ये जो आयुष्मान कार्ड है, ये और मिल जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन एक इतना बड़ा ये काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय दिवस, इस नाते से हमने जो पीछे मेले लगाए थे, 156 जगह 570 मेले लगे, जिनकी आय परिवारों की 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे 2,49,000 परिवारों को चिन्हित किया गया था। उन मेलों में 81,935 परिवार ये आए। 51,900 परिवारों ने सैद्धांतिक रूप से, जिन्होंने अपनी कोई स्कीम को अडॉप्ट किया, सिलेक्ट किया, ऐसे आवेदन पत्र वहां उन्होंने दिए, जिनमें से 50,633 ऐसे जो आवेदन पत्र है वो किसी न किसी स्कीम के लिए ऋण लेने के लिए, बैंकों से ऋण लेने के लिए दिए गए थे। आज के दिन 11,157 परिवारों का उसमें से ऋण ये मंजूर हो चुका है, और जो अभी बैंकों के माध्यम से आज के बाद ये उनके खाते में डाल दिया जाएगा। कुछ पहले लगभग 2,000 के आसपास तो बढ़ चुका है, दिए जा चुके हैं, लेकिन बाकी जो 9,000 हैं ये आज अब वो बैंकों के माध्यम से उनके डीबीटी कार्ड। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभान्वित हुए परिवारों से सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने करनाल और भिवानी में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले गरीब परिवारों को संबोधित भी किया। और यहां एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।